एक शहर में आर्यन नाम का एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन रहता था। उसकी अपनी फैक्ट्री थी, बड़ा नाम था और लोग उसे सफलता की मिसाल मानते थे। उसका घर किसी सपने से कम नहीं था। बड़ा सा बंगला, चमकती गाड़ियां और हर वो चीज जो एक आलीशान जिंदगी का हिस्सा होती है। लेकिन उसकी असली खुशी इन सब में नहीं थी, बल्कि उसकी पत्नी नेहा में थी। नेहा बेहद खूबसूरत थी, स्टाइलिश थी और अपनी दुनिया में पूरी तरह खुश रहती थी। उसे सजना संवरना, पार्टियों में जाना और लोगों के बीच अपनी पहचान बनाना सबसे ज्यादा पसंद था। और आर्यन वो नेहा को दिल से चाहता था। दोनों के बीच रिश्ता सिर्फ दिखावे का नहीं था। अक्सर शाम को दोनों साथ बैठकर चाय पीते, खूब हंसते, लंबी बातें करते। नेहा अपनी छोटी छोटी इच्छाएं बताती और आर्यन बिना एक पल सोचे उन्हें पूरा कर देता। एक शाम नेहा मुस्कुराते हुए बोली, आर्यन, तुम ना मुझे बिगाड़ रहे हो। आर्यन हंस पड़ा और बोला, तुम्हें खुश रखना अगर बिगाड़ना है तो मैं ये हमेशा करता रहूंगा। नेहा ने उसका हाथ पकड़ लिया और प्यार से कहा, प्रॉमिस, तुम हमेशा ऐसे ही रहोगे? आर्यन ने बिना एक पल सोचे जवाब दिया, हमेशा। उस पल दोनों को क्या पता था कि हमेशा कितना छोटा होने वाला है। फिर एक रात आर्यन की फैक्ट्री में अचानक भयानक आग लग गई। आग इतनी तेज थी कि कुछ ही घंटों में सब कुछ जलकर राख हो गया। मशीनें, माल और सबसे बड़ा नुकसान, जरूरी कागजात भी जल गए। जब तक फायर ब्रिगेड पहुंची तब तक बहुत देर हो चुकी थी। उस रात जब आर्यन घर लौटा, उसका चेहरा बुझा हुआ था। नेहा ने घबराकर पूछा, क्या हुआ? आर्यन ने धीरे से कहा, फैक्ट्री में आग लग गई, सब खत्म हो गया। नेहा कुछ पल के लिए सन्न रह गई। मतलब सब? आर्यन ने सिर झुका लिया। हाँ, लगभग सब। शुरुआत में नेहा ने उसे संभालने की कोशिश की, कोई बात नहीं, हम फिर से शुरू करेंगे। लेकिन जैसे जैसे दिन बीतते गए, हालात साफ होते गए और उसी के साथ नेहा का व्यवहार भी बदलने लगा। अब घर में पहले जैसी हंसी नहीं थी, बातें कम हो गईं और चुप्पी बढ़ने लगी। खर्चों की चिंता, लोगों के सवाल और अचानक बदली जिंदगी, ये सब नेहा को अंदर से परेशान करने लगा। एक दिन उसने थोड़ा झुंझला कर कहा, आर्यन, आखिर ये सब कब तक चलेगा? आर्यन ने शांत रहने की कोशिश की। बस थोड़ा वक्त दो, मैं सब ठीक कर दूंगा। नेहा ने गहरी सांस ली। मैं कोशिश कर रही हूं, लेकिन ये सब मेरे लिए आसान नहीं है। कमरे में सिर्फ हल्की रोशनी थी। दोनों बिस्तर पर थे, लेकिन खामोशी बहुत भारी हो चुकी थी। काफी देर बाद आर्यन ने धीरे से कहा, नेहा, मैं फिर से काम शुरू करना चाहता हूं। नेहा चुप रही। लेकिन मेरे पास अभी पैसे नहीं है। वो थोड़ा रुका, फिर हिम्मत करके बोला, क्या तुम अपनी ज्वेलरी मुझे दे सकती हो? मैं वादा करता हूं सब वापस कर दूंगा। कुछ सेकंड तक सिर्फ सन्नाटा छाया रहा। नेहा ने उसकी तरफ देखा भी नहीं। वो चुपचाप करवट लेकर दूसरी तरफ मुंह करके लेट गई। उस जवाब में कोई शब्द नहीं थे, लेकिन सब कुछ साफ था। अगली सुबह आर्यन की आंख खुली तो घर अजीब सा खाली लगा। नेहा, उसने आवाज दी। कोई जवाब नहीं आया। वो उठा, इधर उधर देखा। अलमारी खुली थी और ज्वेलरी गायब थी। टेबल पर एक खत रखा था। उसने कांपते हाथों से खत खोला। आर्यन, मैंने कोशिश की, लेकिन मैं इस तरह की जिंदगी नहीं जी सकती। मुझे हमेशा एक सुरक्षित और आरामदायक जिंदगी चाहिए थी, और अब वो यहाँ नहीं है। मैं खुद को इस सब में खोती जा रही हूँ, इसलिए मैं जा रही हूँ। प्लीज मुझे ढूंढने की कोशिश मत करना। खत हाथ में था और जमीन पैरों के नीचे से खिसक चुकी थी। उसके बाद दिन बस गुजर रहे थे, जी नहीं रहे थे। घर वही था, दीवारें वही थीं, लेकिन अब उनमें वो रौनक नहीं थी। हर कोना जैसे खामोशी से भरा हुआ था। आर्यन अक्सर एक ही जगह बैठा रहता, कभी सोफे पर, कभी खिड़की के पास। उसकी आंखें कहीं दूर टिकी रहती, जैसे वो किसी ऐसे पल में अटका हो जो अब कभी वापस नहीं आ सकता। खाना सामने रखा रहता, भाप धीरे धीरे खत्म हो जाती और कुछ देर बाद वही खाना ठंडा होकर प्लेट में पड़ा रहता। एक सुबह दरवाजे पर हल्की सी दस्तक हुई। पहले तो आर्यन ने सुना ही नहीं। दूसरी बार थोड़ी जोर से खटखटाहट हुई।
वो धीरे धीरे उठा, दरवाजा खोला। सामने रीमा खड़ी थी, साफ सुथरे कपड़े, सादगी भरा रूप, लेकिन चेहरे पर एक अजीब सा आत्मसम्मान और अपनापन। हाथ में ट्रे थी चाय की। वो बिना कुछ कहे अंदर आई, टेबल साफ की और चाय रख दी। दिन गुजरते गए। रीमा रोज आती रही। वो पहले तो सिर्फ खाना बनाती थी, लेकिन अब वो बर्तन भी मांज देती, घर भी साफ करती और कभी कभी आर्यन के पास रुक भी जाती। सर, चाय रख दी है, या फिर हल्की सी आवाज में कह देती, सर एक बार फिर से कोशिश करके देखिए, आप कर सकते हैं। शुरुआत में आर्यन कोई जवाब नहीं देता था, बस सुनता था और चुप रहता था। लेकिन धीरे धीरे वो चुप्पी थोड़ी हल्की होने लगी। एक शाम बारिश हो रही थी। खिड़की के बाहर पानी की बूंदें गिर रही थीं। रीमा ने चाय बनाई और इस बार टेबल पर रखने के बजाय वो वहीं खड़ी रही। सर, चाय ठंडी हो जाएगी। आर्यन ने पहली बार उसकी तरफ देखा। कुछ पल बाद उसने कप उठाया और धीरे धीरे पीने लगा। उस दिन दोनों ने पहली बार साथ चाय पी, बिना ज्यादा बात किए। लेकिन उस खामोशी में अब थोड़ा सुकून था। अब ये रोज का हिस्सा बन गया था। शाम की चाय, 2 लोग और थोड़ी सी बातचीत। शायद इसलिए क्योंकि अब आर्यन के पास दिल हल्का करने वाला कोई था। एक दिन बातों बातों में अचानक उसने खुद ही कहा, मैंने नेहा से ज्वेलरी मांगी थी। उसकी आवाज धीमी थी, लेकिन उसमें दर्द साफ था। मैं बस फिर से काम शुरू करना चाहता था और अगली सुबह वो मुझे छोड़कर चली गई। रीमा चुप रही। उसने कुछ नहीं कहा, बस ध्यान से सुनती रही, क्योंकि कभी कभी शब्दों से ज्यादा जरूरी होता है सुनना। अगले दिन रीमा जब आई तो उसके हाथ में एक छोटा सा डिब्बा था और साथ में कुछ पैसे। वो सीधा आर्यन के पास आई और धीरे से वो सब उसके सामने रख दिया। सर, ये रख लीजिए। आर्यन ने हैरानी से उसकी तरफ देखा। ये क्या है? रीमा ने धीमी आवाज में कहा, थोड़ी ज्वेलरी है जो मेरी माँ ने मेरी शादी के लिए धीरे धीरे बनवाई थी, और ये कुछ पैसे हैं जो हमने बचाए थे। आर्यन जैसे एकदम से पीछे हट गया। नहीं, ये नहीं हो सकता, मैं ये नहीं ले सकता। उसकी आवाज में दर्द था और साथ में शर्म भी। तुम मुझे और शर्मिंदा मत करो, मैं पहले ही बहुत गिर चुका हूं। रीमा की आंखें भर आई, लेकिन इस बार उसकी आवाज पहले से ज्यादा मजबूत थी। सर, यह गिरना नहीं है, यह फिर से उठने का मौका है। कुछ पल खामोशी रही, फिर वो बोली, ये मौका मत जाने दीजिए। अगर ये भी चला गया तो शायद दोबारा मौका नहीं मिलेगा। उसने धीरे से डिब्बा आगे बढ़ाया, और वैसे भी ये सब उसी पैसे से बना है जो आपने हमें दिया था। आप चाहें तो जब सब ठीक हो जाए वापस कर देना। आर्यन के हाथ कांप रहे थे। वो खुद से लड़ रहा था, अपनी इज्जत, अपनी हालत और उस भरोसे के बीच जो कोई उस पर कर रहा था। कुछ पल बाद उसने धीरे धीरे हाथ बढ़ाया और वो डिब्बा उठा लिया। उसकी आंखों में आंसू थे। शायद पहली बार किसी ने उसे गिरते हुए नहीं, उड़ते हुए देखा था। आर्यन की जिंदगी ने धीरे धीरे करवट लेनी शुरू की। शुरुआत आसान नहीं थी। छोटा सा काम, सीमित पैसे और हर कदम पर रिस्क। लेकिन इस बार फर्क था। इस बार वो अकेला नहीं था। सुबह से रात तक वो काम में जुटा रहता। कभी खुद सामान उठाता, कभी लोगों के पीछे पीछे जाकर ऑर्डर मांगता, कभी ठुकराया जाता, कभी अनदेखा किया जाता। लेकिन हर शाम जब वो थका हुआ लौटता, रीमा चुपचाप चाय रख देती। सर, आज कैसा रहा? और आर्यन धीरे से कहता, आज थोड़ा बेहतर। धीरे धीरे थोड़ा बेहतर अच्छा बनने लगा। फिर अच्छा बहुत अच्छा में बदल गया। महीनों की मेहनत सालों की तपस्या बन गई। लोग फिर से उसका नाम लेने लगे। उसका काम बढ़ने लगा और एक दिन वो फिर उसी मुकाम पर खड़ा था जहां कभी था। लेकिन इस बार उसकी आंखों में घमंड नहीं, कद्र थी। एक शाम रीमा थोड़ी चुप थी। आर्यन ने महसूस किया, क्या हुआ, आज इतनी खामोश क्यों हो? रीमा ने नजरें झुका ली। सर, मैं कल नहीं आ पाऊंगी। क्यों? कल मुझे देखने लड़के वाले आ रहे हैं। आर्यन ने उसकी तरफ देखा,
जैसे अचानक कुछ समझ आया हो। उसने धीरे से उसका हाथ पकड़ लिया। रीमा, वो चौंक गई। क्या तुम मुझसे शादी करोगी? रीमा की आंखें भर आईं। वो तुरंत पीछे हट गई। नहीं सर, ये कैसे हो सकता है? आप कहाँ, मैं कहाँ? लोग क्या कहेंगे? समाज हमें जीने नहीं देगा। आर्यन ने इस बार उसकी आंखों में गहराई से देखकर कहा, जिस समाज ने मुझे गिरते हुए नहीं संभाला, जिस समाज ने मेरे साथ खड़े होने वालों की कदर नहीं की, मुझे ऐसे समाज की परवाह नहीं। उसने थोड़ा रुककर आवाज में प्यार और दृढ़ता भरकर आगे कहा, रीमा, मैंने वो सब खोया जो बाहर से दिखता था, लेकिन आज जो मेरे पास बचा है वो दिल से है, और वो तुम हो। मैं तुम्हें अपनी जिंदगी की साथी बनाना चाहता हूं। मैंने सब खोकर सीखा है। रिश्ता वो नहीं होता जो अच्छे वक्त में साथ दे, रिश्ता वो होता है जो बुरे वक्त में हाथ थामे। रीमा रो रही थी, लेकिन इस बार वो आंसू डर के नहीं, एहसास के थे। कुछ दिनों बाद आर्यन खुद रीमा के घर गया। छोटा सा घर, सादगी, लेकिन अपनापन भरा माहौल। उसने रीमा की मां के सामने सिर झुकाकर कहा, मुझे आपकी बेटी का हाथ चाहिए। मां की आंखें भर आईं और कुछ ही दिनों में दोनों की सगाई हो गई। समय फिर आगे बढ़ा। एक दिन आर्यन अपने ऑफिस में था। दरवाजे पर हल्की सी दस्तक हुई। आइए। दरवाजा खुला और सामने जो खड़ी थी उसे देखकर वो कुछ पल के लिए चुप रह गया। वो नेहा थी, लेकिन अब वो पहले जैसी नहीं थी। साधारण कपड़े, बिखरे बाल, चेहरे पर थकान और आंखों में पछतावा। वो धीरे धीरे अंदर आई। आर्यन, उसकी आवाज कांप रही थी। मुझे माफ कर दो। आर्यन ने उसे ध्यान से देखा। ना गुस्सा, ना हैरानी, बस एक शांत नजर। माफी? नेहा रोने लगी। मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। मुझे लगा था तुम कभी संभल नहीं पाओगे। मैं डर गई थी। मैं अकेले जी नहीं पाई। तभी उसकी नजर पीछे खड़ी रीमा पर पड़ी। ये सब कैसे हुआ? आर्यन हल्का सा मुस्कुराया। तुम जानना चाहती हो? वो थोड़ा आगे बढ़ा। जिस दिन तुम गई थी उस दिन मैं पूरी तरह टूट चुका था। उसकी आवाज अब थोड़ी भारी हो गई। तुमने एक बार भी पीछे मुड़कर नहीं देखा। तुमने ये भी नहीं सोचा कि मैं उस हालत में कैसे जी रहा हूं। आर्यन ने धीरे से आगे कहा, उसके बाद जो वक्त आया वो आसान नहीं था। बहुत बार लगा कि अब कुछ नहीं बचा, लेकिन धीरे धीरे चीजें बदलती गईं। वो थोड़ा रुका, फिर उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आई। और शायद उसी वक्त मुझे ये समझ आया कि जिंदगी सिर्फ उन्हीं लोगों के साथ आगे बढ़ती है जो मुश्किल समय में भी साथ खड़े रहते हैं। नेहा ने पहली बार सिर उठाकर उसकी तरफ देखा। आंखों में पछतावा साफ झलक रहा था। क्या अब भी कुछ ठीक हो सकता है? उसने बहुत धीमे से टूटती हुई आवाज में पूछा। आर्यन ने उसकी आंखों में देखा, लेकिन उसकी आवाज पहले से ज्यादा साफ और ठहरी हुई थी। कुछ चीजें ठीक हो जाती हैं और कुछ सिर्फ याद बनकर रह जाती है। नेहा की आंखों में जवाब मिल गया था। आर्यन ने नजरें हटाईं, जैसे उसने अंदर ही अंदर कोई फैसला बहुत पहले ही कर लिया हो। तुम अपनी जगह ठीक थी। तुम्हें जो जिंदगी चाहिए थी वो तुमने चुन ली, उसने बिना किसी कड़वाहट के कहा। और मैंने भी अब अपनी जिंदगी उसी तरह जीना सीख लिया है जैसे मुझे सही लगता है। तुम्हें माफी नहीं चाहिए, तुम्हें वो जिंदगी चाहिए जो मैंने तुम्हें दी थी। नेहा रो पड़ी। मैं बदल गई हूं, सच में। आर्यन हल्का सा मुस्कुराया। शायद, लेकिन मैं भी बदल गया हूं। आर्यन ने रीमा की तरफ देखा और धीरे से कहा, अब मैं लोगों को उनके वक्त से नहीं, उनके साथ से पहचानता हूं। नेहा चुप थी और इस बार उसके पास कहने के लिए कुछ नहीं था। आर्यन रीमा के पास गया, उसका हाथ अपने हाथों में लेकर बहुत प्यार और गहरी कृतज्ञता से बोला, रीमा, आज मैं जो कुछ भी हूं वो तुम्हारी वजह से हूं। रीमा ने बस सिर झुका लिया। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन इस बार वो सुकून के आंसू थे। तो दोस्त, रिश्ते कभी शब्दों से नहीं, वक्त से परखे जाते हैं, क्योंकि जो इंसान आपके बुरे वक्त में साथ खड़ा हो वही सच में आपका होता है। बाकी बस वक्त के साथ बदल जाते हैं।